बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण प्रिय के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कौन सा प्रसंग चल रहा था? लाल दास जी की जागनी अति सुंदर। पहले चतुरा पुकारना और फिर जिंदादास माली के थ्रू दो कड़ियां कितनी सुंदर धनी जी ने बनाई। और ठट्ठा नगर में कितना समय रहे? मास 10 यहाँ रहे। हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की। विदा हुए साथ मोमिन, मोमिनों को भी साथ लेकर, क्योंकि हवा मस्कत बंदर की ओर की चलने लग गई है, तो वहां की नाव अब ली जा सकती है। और आज 94th डे सुंदर साथ जी, 94वां दिन। आइए चलते हैं बहुत सुंदर प्रसंग की ओर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, कितने प्रकार के विरोध होते हैं सुंदर साथ जी। जहां जहां भी इतनी सुंदर जागनी होगी, कितने सुंदर साथ ठट्ठा नगर में आते हैं, कितना दज्जाल विरोध करता है। आइए देखते हैं। तो हमारी चौपाई थी, और सुध कछु ना रही, वही आवे याद, दृष्ट फिरी उत थे, अपनी जो बुनियाद। परम धाम के अतिरिक्त लालदास जी को कुछ नहीं याद आता। उनकी सुधि नहीं है, और उनकी दृष्ट जो है, आत्म दृष्ट उस तरफ फिर गई है। अब इस तरफ उनकी बाहर की दृष्टि काम नहीं कर रही। अपनी जो बुनियाद, बुनियाद की ओर उनकी दृष्टि मुड़ चुकी है। बाह्य दृष्टि से खेल तो देख रहे हैं, पर अंतर दृष्टि अपने मूल वतन की ओर, उनकी मूल तन परम धाम की ओर मुड़ चुकी है। इन समय अब इतने प्यारे प्यारे मोमिनों की जागनी होगी, तो कलयुग तो शोर करेगा ही। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन मुल्क के, उन्हों किया अति जोर। कहते हैं उस मुल्क के, यानी के उस देश के, तब छोटे छोटे प्रदेशों को भी देश करके कहा जाता था। उस क्षेत्र के जो लोग थे ना, उन्होंने ठट्ठा नगर में होने वाली चर्चा का बहुत विरोध किया। जागनी लीला में माया इतने बड़े अवरोध खड़े कर रही है, दज्जाल इतने शोर कर रहा है, क्योंकि उससे अब सहन नहीं हो रहा कि जागनी इतनी तेजी से कैसे होती जा रही है। बड़े बड़े मोमिन, चिंतामणि जी जैसे, लालदास जी जैसे, कैसे जागते जा रहे हैं। कछु न चला काहू को, मूल स्वरूप की इच्छा हो। यहाँ पर हर चीज, हर पल उनकी इच्छा के अनुसार ही तो हो रहा है। हर मोमिन की जिंदगी में, हर मोमिन के जीवन में एक एक पल पिया की इच्छा से घटित हो रहा है। तो ये तो इतनी बड़ी बड़ी जागनी हो रही है सुंदर साथ जी। कछु ना चला काहू को, ना वहां दज्जाल का कुछ काहू चला था, ना मोमिनों के जीवन में। जब इस तरफ रूह अंदर ही अंदर अपने अंतर तरफ, अंतर दृष्टि को खोलने की तरफ चलती है, तो दज्जाल शोर करता ही है। किसी ना किसी रूप में आकर वो खटपट करने का प्रयास करता ही है, नीचे गिराने का प्रयास करता ही है। पर पिया फिर से समेट कर खड़ा कर देते हैं सुंदर साथ जी। रहे सिर पटक, कहते हैं उसका कुछ चल ही नहीं रहा। दज्जाल सिर पटक रहा है अपना, पूरी जोर शोर से भरसक प्रयास कर रहा है, पर उसकी चल नहीं रही। निंदा करी बहुतक, बहुत लोग निंदा कर रहे हैं कि ये कैसी चर्चा हो रही है, इस चर्चा के कार्यक्रम में बाधा भी डाली जाए। बहुत प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि इत मदद हक। बस ये याद रखना है सुंदर साथी, जहां हक की मदद होती है ना, जहां पिया मेहरबान होते हैं ना, जब सहयोग वो करते हैं, जब पिया की सहयोगिता होती है ना, तो वहां पर किसी की कुछ नहीं चल पाती। ऐसा लगता है कि दज्जाल की, कभी कभी ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए कि ये क्या हो रहा है, पर फिर पिया कुछ ना कुछ कारज कारण बना के
ऐसे पिया की मदद होती है कि सब कुछ वापस वैसा का वैसा ही होने लगता है सुंदर साथ जी। तो हमारे जीवन में भी थी इत मदद हक, और आज भी है इत मदद हक सुंदर साथ जी। हर मोमिन के लिए धनी हमेशा उनकी मदद, उनका सहयोग, उनके मूल स्वरूप से जो इच्छा आती ही है ना, वो आती ही लाड़ की इच्छा है सुंदर साथ जी। और हमेशा पिया तैयार, एक पांव पे तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए दज्जाल का कोई वश नहीं चल पाता मोमिनों के जीवन में, और हमारे आस पास के ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है ना, वो पिया की इच्छा से घटित हो रहा है। इसलिए पूर्ण समर्पण धनी पर कर दीजिए। जो है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हो। इन समय आइया। अब देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर में आए हैं। चिंतामणि जी तो आए ही हैं, लालदास जी तो आए ही हैं, और देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। इन समय आइया मोहनदास दलाल, रामदास वैद्य, ये भी हुआ खुशहाल। कितने प्यार से एक एक नाम, कौन खुशहाल हो रहा है आते ही, किसको प्यार आ रहा है आते ही, कौन बड़ी मुश्किलों से आ रहा है, और किसको आते ही क्या वस्त मिल गई है, वो उसी पे प्रसन्न हो रहा है। हर एक के साथ पिया लिख रहे हैं। इस समय होने वाली श्री जी की जागनी लीला में कौन आए? मोहनदास दलाल ने तारतम ग्रहण किया। रामदास वैद्य ने भी, उन्होंने भी आनंद पूर्वक परम धाम की राह पकड़ी, खुशहाल होकर परम धाम की राह पकड़ी। कोई जबरदस्ती नहीं है सुंदर साथ जी, और ये जबरदस्ती के सौदे होते ही नहीं है। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फोर्स कर सकते हैं, वो अपने आप पीछे हट जाता है। जब तक फोर्स उधर से नहीं आती ना, मूल मिलावा से, या फिर अपने हृदय में बैठे पिया से, या फिर आवेश स्वरूप की ओर से, जब तक वहां से फोर्स नहीं आती ना, इधर से फोर्स करके काम नहीं बनता सुंदर साथ जी। खट्टू मट्टू, कितने प्यारे नाम है। मट्टू खत्री आए, और आया चतुर, और मंगल आया। पहले चतुरा करना जी आए थे, और अब देखिए ठट्ठा नगर में कितने चतुर चतुर मोमिन है, और एक और चतुर आए हैं, और मंगल आया। यहाँ तो वैसे ही मंगल हुआ, क्योंकि चिंतामणि जी और इतनी सेवा करने वाले लालदास जी, चिंतामणि जी की भी जागनी हुई, और इन प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी की भी जागनी हुई खुशहाली खूब तर। खूब नहीं, खूब से भी तर, यानी खूब से भी और बेहतर, बहुत ही सुंदर। धामधनी जी के चरणों में कौन कौन आए? खट्टू मट्टू खत्री, और चतुर, और मंगल जी आए, और इतनी खुशहाली चारों ओर। जैसे ही नए सुंदर साथ आते हैं, जिस प्रकार देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी खुशहाल हो जाया करते थे ना, आज भी वही है सुंदर साथ जी। इतने प्यारे सुंदर साथ आ रहे हैं, और प्राणनाथ जी निहाल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं नए सुंदर साथ को देखकर। और भगत सामल, और श्यामल भगत जी। श्यामल ठाकुर तो हमने सुने हैं, सांवलिया ठाकुर, यहाँ श्यामल भगत आ रहे हैं, कुंवर जी और गोवर्धन। कुंवर बाई तो आ चुकी हैं सुंदर सा जी, यहाँ कुंवर जी आए हैं, और गोवर्धन, गोवर्धन भाई भी आ चुके हैं। तो ये तीनों हमने सुने तो हुए हैं, पर श्यामल ठाकुर थे, यहाँ श्यामल भगत हैं। कुंवर बाई थी, यहाँ कुंवर जी हैं। और गोवर्धन ठाकुर जी थे, यहाँ गोवर्धन जी हैं। सुखदेव और जेठा, और द्वारका, ये कौन है सुंदर सा जी? सारे ही नाम सुखदेव जी, जेठा जी और द्वारका जी संयन है कहते हैं। ये कितना सुंदर एक शब्द अंत में लिख दिया कि ये सारे नाम जो लिखे हैं ना, ये सारी परम धाम की ब्रह्म मुनियों के, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के नाम लिखे हैं ये। और द्वारका संयन, जिन्होंने तारतम ग्रहण करके निजानंद की राह अपनाई, अपने आनंद में खोने लगे चर्चा सुन सुन के। ये सारे परम धाम के ब्रह्म मुनि थे। स्पेशल इस चौपाई में आया है सुंदर साथ जी, और द्वारका संयन, क्योंकि जब 5000 की जमात इकट्ठी होगी, उसमें तो केवल
500 की ब्रह्म सृष्टि है, पर ये सारे नाम जो अभी पढ़े ये परमधाम के ब्रह्म मुनि हैं। रायचंद्र बुलाधीरा, और आए थिरदास, और साथी केतिक, ल्याए ईमान खास। हर एक के साथ एक विशेषण, उनकी विशेषता जरूर लिख देते हैं, एडजेक्टिव, कि क्या स्पेशल, क्या विशेष बात इनमें रही। इस जुत्थ की 3-4 नाम लिखते हैं, उस जुत्थ की विशेष बात जरूर लिख देते हैं। तो हम जरूर सोचेंगे सुंदर साथ जी कि मेरे साथ वो विशेषण पिया क्या लगाना चाहेंगे, मैंने ऐसा क्या क्या किया है कि मेरे साथ ऐसा विशेषण लगे। जरूर अपने अंदर सुंदर साथ जी जरूर झांकते जाएंगे। रायचंद्र जी, बुला जी, धीरा, और आए थिरदास जी। थिरदास कितना प्यारा सुंदर सा जी, स्थिर है हमेशा ही जैसे थिरदास। और कितने ही साथी, बहुत से सुंदर साथ ने तारतम ग्रहण करके धनी के ऊपर खास ईमान लेकर आए हैं। विशेष ईमान वाले सुंदर साथ का नाम भी विशेष रूप से लिखा गया। हमारा देखिए, हम यदि हम कोई विशेषता अपने अंदर नहीं रहनी से पैदा करते हैं, यदि हमारी रहनी कुछ खास नहीं है, तो इस प्रकार कम से कम पॉजिटिव है पर कुछ विशेष नहीं है, तो कम से कम इनमें तो नाम आ सकता है, आदि में तो नाम आ सकता है। रायचंद, बूला, धीरा, थिर दास में ना भी आए, आदि बहुत से सुंदर साथ में कम से कम पॉजिटिव में ही, एक्सेट्रा में भी नाम आए, तो पॉजिटिव सुंदर साथ में ही आए। बस ये कोशिश सुंदर साथ जी हमने करनी है, कम से कम आदि वाले जो सुंदर साथ हैं। और साथी केतिक, नाम किस में आया उनका भी, ल्याए ईमान खास। आम ईमान नहीं लेकर आए जो पल पल में टूट जाया करता है, खास विशेष ठोस ईमान राज्य पर लेकर आए हैं। किशन बाई, अब स्त्रियां भी पीछे नहीं रही हैं, स्त्री तन में जो रूहें हैं वो भी पीछे नहीं है। किशन बाई बसई, सहज बाई राम, वल्लभी चतुराई करें, चर्चा में आराम। किशन बाई, बसई बाई, सहज बाई, राम बाई तथा वल्लभी बाई ने श्री जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। कैसे? चतुराई करें, कहते बहुत वो चतुराई नहीं सुंदर साथ जी, बुद्धि का प्रयोग, विवेक बुद्धि का, बुद्धिमत्तापूर्ण श्री जी की सेवा भी करते थे, और चर्चा सुनकर अखंड आनंद का अनुभव भी करते थे। चर्चा में आराम मिलता था उनको, चर्चा सुनकर परम विश्राम को, परम शांति को प्राप्त करते थे। कितना आनंद चर्चा में आता होगा सुंदर साथ जी। साक्षात अक्षरातीत के मुखार बिंद से प्राणनाथ जी को, जिनको अक्षरातीत की शोभा मिली है, उनके एक एक शब्द में इतना भरपूर आनंद आता होगा। और चिंतामन के संग, चिंतामणि जी के साथ भी आया केतिक साथ, तामे ईमान दाखिल वह भये। आए तो बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम ग्रहण किया, पर ईमान दाखिल वह भये, तारतम ग्रहण कर लिया, बहुत ध्यान दीजिएगा। हम इनमें से तो नहीं है ना सुंदर साथ जी, तारतम ग्रहण कर चुके हैं। तामे ईमान दाखिल वह भये, जाके धनिये पकड़े पार। उनमें से तारतम ग्रहण करने के बाद भी, उनमें से भी वो सुंदर साथ अटूट ईमान पर कायम हुए, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा पहले श्रवण का भी आया था एक बार, सुनने भी वही बैठते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। ईमान पर भी आज कह रहे हैं वही कायम होते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। और सेवा में भी वही खड़े रहते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। क्योंकि धनी के हाथ पकड़ने के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी। अपना स्वयं का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, केवल पिया का ही प्रेम है हमारे पास, यही तो दिखाने आए हैं। इश्क रब्द भी तो यही हुआ, प्रेम हमारा है ही नहीं, वो भी पिया का, ईमान भी वही देने वाले,
प्रेम भी वही देने वाले, सेवा भी वही सौंपने वाले, सेवा भी चुन चुन कर मिलती है सुंदर सार जी। जाके धनिये पकड़े हाथ। तो सोचिएगा सेवादार सुंदर साथ से कितना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि धनी खुद कह रहे हैं मैंने उनके हाथ पकड़ रखे हैं। तो सोचिए उनको कितना प्रेम करना चाहिए, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, क्योंकि पिया ने उनका हाथ पकड़ रखा है। हम उनसे प्यार करेंगे तो पिया हमसे कितना प्रेम करेंगे सुंदर साथ जी। ईमान पे खड़े रहें, सेवा स्वयं करें। नहीं भी कर पा रहे, किसी वजह से किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो कम से कम सेवादार सुंदर साथ से बहुत प्रेम करें। चाहे सेवादार सुंदर साथ हो, चाहे कोई भी प्यारे सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ ही प्यारे, सबसे सुंदर साथ जी खूब खूब प्रेम करें। जितना हो सके उतना प्रेम लुटाएं, तभी अंदर और बढ़ता जाएगा। और पिया पे समर्पण कर दें सुंदर साथ जी। जैसा आप कर रहे हो ना, वो बेस्ट कर रहे हो पिया जी। इससे अच्छा मेरे जीवन में अब हो ही नहीं सकता। कहते हैं जैसे जैसे आप करो ना, वैसा वैसा मुझे अच्छा लगता है धनी जी। यदि ये स्थिति आ जाएगी ना सुंदर साथ जी, तो कोई भी जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव कुछ भी जीवन में आ रहे हैं ना, पिया का प्रसाद लगेंगे। इतना मीठा प्रसाद। और जो भी जीवन में पल घटित हो रहे हैं, उनके अंदर लाड़ छुपा हुआ है। कोई ना कोई कारण जरूर है सुंदर साथ जी, क्योंकि और समीप धनी हमको अपने ले जाना चाहते हैं, और पास लेकर जा रहे हैं। ये सारे कारज कारण, यहाँ की अब भी जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है ना, उनका एक ही लक्ष्य है, बस धनी जी की ओर हमें लेकर जाना है। बस उसको पहचानना है सुंदर साथ जी, कि ये मेरे जीवन में क्यों घटित हो रहा है। और चिंता मन के संग आया केतिक साथ, तामे ईमान दाखिल वह भय, जाके धनिये पकड़े हाथ। इत चर्चा का मार्का, बड़ा जो पड़िया आए। श्री जी के मुखार बिंद से अब इतनी प्यारी अलौकिक चर्चा हो रही है, आनंदमयी चर्चा हो रही है। उसका इतना प्रभाव पड़ रहा है, बड़ा जो पड़िया आए। इतना प्रभाव कि क्या हुआ, वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ धाए। ये वल्लभी मार्ग सुंदर साथ जी, वल्लभाचार्य, हमने पहले भी ये मार्ग सुना है। राधा वल्लभी और फिर वल्लभाचार्य। राधा वल्लभी कौन थे, हरिदास जी। और वल्लभाचार्य मत के कौन थे, कानजी भट्ट, जिनसे चर्चा सुना करते थे हमारे देवचंद्र जी ने चर्चा सुनी है कानजी भट्ट जी से। और श्याम जी के मंदिर में ही तो फिर दर्शन हुए थे पिया जी के साक्षात खालिस शुद्ध स्वरूप, बिना किसी तन के, बिना किसी जीव के, परम धाम के श्रृंगार में जो दर्शन हुए थे। वल्लभी वल्लभाचार्य मत के कानजी भट्ट से चर्चा सुनते हुए 14 साल बीत गए थे, तो श्याम जी के मंदिर में ही हुए थे। वल्लभाचार्य मत के लोग क्या करने लगे, लड़ने को उठ धाए, द्वेष करने लगे, बार बार प्रयास करने लगे कि अब किसी तरह से इनकी चर्चा को बंद कराया जाए या हटाया जाए। जहां भी प्यारी प्यारी चर्चाएं होंगी, सुंदर साथ खिंचेंगे, दज्जाल प्रयास करेगा सुंदर साथ। कभी दाएं से, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, दसों दिशाओं से प्रयास करेगा कि किसी तरह इसको रोक दिया जाए। कभी संबंधियों के माध्यम से, कभी किसी में आकर, कभी किसी में आकर, कभी घटनाएं ऐसी बनेंगी कि ये रुक जाए किसी तरह से। पर नहीं, मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है। मदद यदि हक की है ना, तो उसको रोका नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। कलयुग डरा देख के मेरे ए दुश्मन, क्यों वार क्यों करता है।
किसी जानवर के सामने सुंदर सा जी जब उसको डर होता है ना, तब वो वार करता है, नहीं तो चुपचाप खड़ा रहता है। यहाँ पर तो इतने स्नेक्स निकलते हैं, सांप, जब तक उस पे वार नहीं करो, जब तक वो डरे नहीं, आपको डसता नहीं है सुंदर सा जी। यहाँ कैंगरूज हैं, हमारे घर के पीछे 12 कंगारू रहते हैं सुंदर साथ जी। जब तक उनको डर नहीं हो ना, वो कभी वार नहीं करता जानवर। जब भी दज्जाल वार कर रहा हो, इसका मतलब वो डर रहा है। जब भी माया वार कर रही है, आपके जीवन में कर रही है, इसका मतलब वो डर रही है कि कहीं ये पिया के और नजदीक चली गई तो मेरे वृत्त से बाहर निकल जाएगी। बस ये कारण होता है वार करने का। ये बता रहे हैं धनी जी, हर बात श्री बीतक साहब में, श्री श्री मुखवाणी में, कभी वृत्त में, लालदास जी की वृत्त में, महाराज जियों ने इतने सुंदर सुंदर वृत्त लिखी है, कितने महाराज जी, कितने परमहंसों ने लिखी, किसी ना किसी चौपाई में जरूर सावधान कर जाते हैं, कलयुग डरा देख के मेरे ये दुश्मन, तब वो वार करता है। जब तक हम माया में खोए मस्त रहते हैं ना, तब तक वार ज्यादा नहीं होते सुंदर साज। ज्यादा वार कब होते हैं? जब वो डर जाता है। किस बात से डर जाता है? ये मेरी पहुंच से बाहर निकल जाएगा, ये मेरी पहुंच से बाहर जाने वाली है रूह, अब खुद डरा हुआ है और हम पे वार करेगा सुंदर सा। मेरा कछु ना चले, कहते मेरे जोन से ये बाहर निकल जाएगी और उसके बाद मेरी इस पे चल नहीं पाएगी। यदि एक बार ये अपने पिया के, अपने प्रियतम के प्रेम वृत्त में प्रवेश कर गई ये आत्म, उसके बाद मेरा कछु ना चले, तो इसको वहां प्रवेश करने से रोको। बस ये पर्पस होता है। उस समय डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है सुंदर साथ जी, पिया के ईमान का बल लेकर खड़े रहना है। वो परिस्थितियां अपने आप शनय शनय सुलझती, इतनी उलझी हुई परिस्थितियां अचानक से सुलझती जाती हैं। बस वो टेस्ट होता है कि कितना ठोस ईमान लेकर खड़े रहते हैं। ये मारत मेरा मन, डर है कलयुग के अंदर। कहते हैं तारतम ज्ञान की अलौकिक वर्षा, अगाध अबाध वर्षा हो रही है अज्ञानी लोगों के रूप में ही दज्जाल आया कर। ज्ञानी लोग दज्जाल बनकर, ज्ञानी का मतलब ये नहीं है जिन्होंने रट लिया है, असल प्रेममय ज्ञान जिनके अंदर होता है ना, उनके रूप में दज्जाल नहीं आ सकता। वो दज्जाल का रूप धारण करके नहीं आ सकते सुंदर साथी। यही तो फर्क होता है शुष्क ज्ञानी होने में और भीगा ज्ञानी। हमें शुष्क ज्ञान नहीं लेना, हमें भीगा हुआ प्रेम रस से भीना ज्ञान लेना है। वो कभी दज्जाल नहीं बनता सुंदर साथ जी। उन्होंने क्या किया? प्राणनाथ जी को अपना दुश्मन मान लिया, शत्रु मान लिया। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं को उसके जोन से बाहर निकालकर अपने प्रेम के जोन में ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़े शत्रु तो प्राणनाथ जी हुए। लेकिन वो जानते थे मेरा कछु ना चले, इनके सामने बल नहीं चल सकता। क्यों? क्यों नहीं चल सकता इनके सामने बल? क्योंकि प्राणनाथ जी हैं। कहते क्या करेंगे ये मारत मेरा मन, ये तो मेरे मन को ही अपने वश में करके कहीं और भटका देंगे। बल जानिए अपने पिया जी का सुंदर सा जी। हम दज्जाल का मन को वश में करके उसको कहीं और भटका सकते, इतनी ताकत ब्रह्मवाणी में है, इतना बल ब्रह्मवाणी में है, प्राणनाथ जी में है जो हमारे प्रियतम है। पर यदि उनका आसरा लेंगे तो ऐसा होगा ना, घबराना नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं इन्होंने अपने ज्ञान बल से हमारे मन को मार दिया है। वो अज्ञानी लोग सोच रहे हैं हमें विवश कर दिया, हम कुछ बोलने के लायक नहीं है, हमें चुप रहने पे विवश कर दिया है। गुसाई के बालक रहे कोई निंदा तिन में। अब गुसाई जी की भी वहां कोई गुरु जी हैं, गुसाई जी के बालक क्या है? श्री जी की निंदा ही करते रहते हैं हर टाइम। वस्त को समझे नहीं, फरियाद लगी तिन से। आध्यात्मिक ज्ञान उस वस्तु को तो समझ नहीं रहे,
वो प्रेम की जो वस्त है ना, वो कोई समझ भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। वो वस्त जिसकी है वही पहचान सकता है, वही समझ सकता है। बाकियों को तो लगता है पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं ये सारा दिन, पता नहीं किस में खोए रहते हैं। उनको नहीं समझ में आती सुंदर साथ जी। जिसकी वस्त होती है, आपका बच्चा हजारों की भीड़ में भी रोना शुरू करे ना, आप पहचान लेंगे मेरा बच्चा है ये, उसके रोने की आवाज है ये। तो ये प्रेम की ये यहाँ के रिश्ते हैं सुंदर साथ जी। प्रेम की वस्त भी जिसकी है ना, उसको पता लग जाता है कि ये बात मेरी और मेरे वतन की, मेरे पिया की जा रही है। कहते हैं वो वस्त को तो समझते नहीं, फरियाद लगी तिन से। वो इस ज्ञान को भी समझ नहीं पाते, तो कहाँ फरियाद करते हैं, अपने पिताजी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि इनका विरोध करो, ये सबको भटका रहे हैं। तारतम ज्ञान जिसको ना पता हो ना, ब्रजरास के भेद वो बता नहीं पाएगा। अब ये ब्रजरास के भेद बताएंगे प्राणनाथ जी तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जिनको समझ नहीं आएगी वो निंदा करेंगे कि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ श्रीमद् भागवत में, ये पता नहीं कौन सा नया ज्ञान लेकर आ गए हैं। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। अब 10 माह तक, 10 महीने तक ठट्ठा नगर में रहे, अब वहां से चलने का समय आ गया। ये बहुत सुंदर सुंदर साजी मौसम भई मस्कत की। यहाँ तो हवा बहने लगी है, मस्कत बंदर की तरफ की हवा बहने लगी है। नाव बड़ी आसानी से विदा हुए 7 मोमिन उधर की ओर। कैसी सुंदर साजी, पहले भी तो हवा बही थी उधर की, पर फिर वापसी की हवा बह गई थी और ठट्ठा नगर वापिस आ गए थे प्राणनाथ जी। अब कह रहे हैं अब हवा भई, अब मौसम भई मस्कत की। पहले वो असली मौसम आया नहीं था, क्योंकि यहाँ के मोमिन इंतजार कर रहे थे प्राणनाथ जी की। अब मौसम भई मस्कत की, अब मस्कत बंदर जाने का समय आ गया है। ये मौसम बदलते कब है, यहाँ के मूल स्वरूप के यहाँ मौसम बदलता है ना सुंदर सा जी। उनके हृदय की इच्छा का मौसम जब बदलता है ना, तब यहाँ मौसम बदल जाता है, तब वेदर चेंज हो जाता है। हमारे जीवन की घटनाओं का वेदर भी तभी चेंज होता है जब मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा में वो चेंज होता है। उनके हृदय की इच्छा में लाड़ जो है ना, लाड़ का मौसम हर समय बना रहता है। उस लाड़ के सब मौसम जो होते हैं ना, उसके तहत जो मौसम होते हैं ना, कभी सुख के थ्रू नहीं ले पा रही, अब सुख के थ्रू ले ही नहीं पा रही, क्या करूं, हल्का सा कुछ देना पड़ता है फिर, क्योंकि लाड़ तो मुझे देना है। वो उनके हृदय में भरपूर है सुंदर साथ जी। और दुख से जितना हम जुड़ पाते हैं ना, वो सुख से जुड़ नहीं पाते। और बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बस एक लाइन दोबारा से आज जरूर पढ़ेंगे स्वामी जी की चर्चा की। हम सुख दुख को कहीं वो सोचकर तो नहीं बैठे हुए ना, जो यहाँ पर हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं और हम उन्हीं को सुख दुख समझ के बैठ गए हैं। बहुत ध्यान से एक बार पढ़ेंगे सुंदर साथ जी को। कहते हैं दुनिया, ये देखिए ये बहुत सुंदर लिखा है, जो माया के जीव हैं वो तो माया में ही रहना पसंद करते हैं, मंदिर में भी जाएंगे तो माया ही मांगते हैं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही ऐसी है, जो देने पर भी माया नहीं लेना चाहती। ये ऐसी है, क्या हम ऐसे हैं? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ऐसी है, मांगती तो है ही नहीं, देने पर भी लेना नहीं चाहती। ये सुख ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पिया चाहिए। अगर तू आता है और मेरे पिया नहीं मिलते ना, मुझे नहीं चाहिए। स्ट्रेट अवे नो। जो साहिब, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा, ये बहुत सुंदर साथ है। जो साहिब संकुल हो वही, तो दुख होवे तिन, उन्हीं को मिलता है जब साहिब संकुल हो जाता है, लाड़ से भर जाता है मेरे लिए, जब हर सुंदर साथ के लिए बोल रही हूँ। तो दुख होवे तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख ना लिया किन। कोई चाह कर भी दुख नहीं ले पाता सुंदर साथ जी।
चाहती नहीं है दुनिया कभी कि दुख मिल जाए। साहिब संकुल होता है तो जीवन में दुख आता है। दुनिया मंदिर में जाती है, पाठ रखती है, रखवाती है, पूजा पाठ कर मंत्र पढ़ती है, किस लिए? हमको माया का सुख मिले। दुनिया ही जाती है सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टियां भी तो कर रही हैं कि नहीं? कहते हैं वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि कौन है? ब्रह्म सृष्टि ऐसी है, देने पर भी माया नहीं लेना चाहती। तो इसके लिए पाठ रखने रखवाने नहीं है कि माया का सुख मिले, दुख ना मिले। जो पिया तेरे स्टोर में है ना मेरे लिए, जो तूने हृदय में ले रखा है ना, मोस्ट वेलकम पिया जी, क्योंकि उसके थ्रू आप आने वाले हो। परम धाम की ब्रह्मात्मा माया का दुख मांगेगी, मांग कर लेगी। क्यों? दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। लेकिन दुख कैसा? आज ना दुख की परिभाषा 5 मिनट्स लगेंगे सुंदर सा जी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दुख की परिभाषा समझ लीजिए। ये नहीं है कि बहुत माया के वो मिल रहे हैं तो दुख है। ये देखिए दुख कैसा, ऐसा नहीं कि आप भूखों तड़प कर मर जाएं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, इसको दुख नहीं कहते। माया की नश्वरता के दुख का आभास होना चाहिए। कंगाल हैं, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, वृक्ष के नीचे सोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं राज्य मिल जाएंगे, परम धाम मिल जाएगा, आप परमहंस बन जाएंगे। ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। हम दुख की परिभाषा इन्हीं को समझते हैं कि माया के बहुत सारे वो आ रहे हैं ना तो वो दुख है। कहते हैं नहीं, माया के नश्वर सुखों के प्रति दुख क्या है? सुखों के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए। अब उसमें फंसे नहीं हुए कि ये ना मिले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको कमाने के लिए, इस सुख को कमाने के लिए पूरा जीवन मैंने इसी में झोंक देना है। उससे आसक्ति है, वेल एंड गुड, नहीं है, वेल एंड गुड। जितना समय है ऑल गुड, चला भी गया तो एवरीथिंग इज फाइन, मेरे धनी मेरे पास है। आसक्ति समाप्त हो जाए, लगाव, नश्वर सुखों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारा लगाव समाप्त हो जाए, ये दुख सुंदर साथ जी कह रहे हैं। इसके लिए हमें कैसा दुख हो कि माया के झूठे सुखों का आभास हो जाए कि ये सुख झूठे हैं। इसको कहते हैं सुख। दुख का जीवन में आना, ये मांगना है सुंदर साथ जी। ये मांगना तो मुश्किल नहीं है, भूखे मरने को तो नहीं मांग रहे हैं, नौकरी चली जाए ये तो नहीं मांग रहे हैं, ये खराब हो जाए ये नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांगना है। कहते हैं हमें आभास हो जाए, आसक्ति मेरी समाप्त हो जाए, मेरा लगाव ना रहे इन सुखों के साथ, क्योंकि ये सुख झूठे हैं। हमें ये लगे कि राज्य का सुख ही सच्चा सुख है, इसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण कि पिया तेरे पास जो सुख है ना, आपके पास रहने में जो सुख है ना, वो अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। बस ये खंडित सुख है सुंदर सा जी, झूठे हैं, बार बार खंड खंड हो जाते हैं। ये ऐसी स्थिति में, ये बहुत प्यारा स्वामी जी ने समझाया, ऐसी स्थिति में जब आभास हो जाए, अगर हम करोड़पति भी होंगे तो ऐसा नहीं है कि ये करोड़पति हैं ये तो बहुत सुखी हैं तो इनको राज्य नहीं मिल सकते, नहीं। करोड़पति होने पर भी अंदर विवेक पैदा रहेगा कि माया के झूठे सुख में कोई शांति नहीं है, शांति है तो एकमात्र राज्य के चरणों में। तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये करना है सुंदर साथ जी, फिर माया कांपेगी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। करोड़पति होते हुए भी, लाखों सुखों में होते हुए भी उनसे ऊपर उठ जाना है। गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी हो जाना है सुंदर साथ जी, इनका लगाव छोड़ देना है, रहना है वहां, भोग भी रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है करोड़पति हैं तो बेड पे ही नहीं बैठना, हमने जमीन पे बैठना, बैठिए पर लगाव छोड़ना है अंदर से। लगाव केवल और केवल पिया के चरणों से, पिया के आभूषणों से,
पिया के वस्त्रों से, उनके मुखार बिंद से, उनके अंग अंग से, उनके प्रेम से, उनके हृदय से लगाव हो, क्योंकि वो अखंड सुख है सुंदर साथ जी, उनको कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक झलक पिया जी की मिल गई, माया लाख जोर लगाए उसको बाहर नहीं निकाल सकती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, कृपया अपने चरणों की धूल समझकर साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।